हेलो स्टूडेंट्स, हमारा थोड़ा सा हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि प्रेमचंद ने अपनी फ़ोटो में जो मुस्कान बिखेरी है, लेखक कहता है वो व्यंग्यात्मक मुस्कान है। और मैं आपको समझा चुकी हूँ कि उसका ये व्यंग्यात्मक मुस्कान कहने का तात्पर्य क्या है। ठीक है, अब पेज नंबर 63 से मैं अपना कंटिन्यू करती हूँ। क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या हुआ? क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मीलों मील चलकर चक्कर लगाकर घर लौट रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभनदास का जूता फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। उससे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आबद जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। देखिए, लेखक जो कि परसाई जी हैं, इन्होंने इतना रेफरेंस लिया है किसका? प्रेमचंद के द्वारा लिखित साहित्य का। क्योंकि हर जगह अपने साहित्य में प्रेमचंद ने हमारा जो वर्ग है, जो परेशान है, उस वर्ग को अपने साहित्य में, अपने कहानियों में, अपने साहित्य में, उपन्यासों में स्थान दिया है। उनकी समस्याओं को रखा है, ठीक है, समाज के सामने। तो यही है, तो जो व्यक्ति हमेशा समाज की परेशानियों से दुखी हो रहा हो, वो कैसे अपने चेहरे पर मुस्कान ला सकता है? यानी कि जो व्यक्ति दूसरों के दुख को अपने दिल में महसूस करता हो, यानी कि समाज के दुख को वो महसूस करता हो, और मात्र एक तुच्छ वो काम, फोटो खिंचाने जैसा काम, उस टाइम चेहरे पे हंसी लाकर व्यक्ति, ये रियल हंसी नहीं है, ये उसकी वास्तविक हंसी नहीं है, बल्कि कटाक्ष है हमारे समाज पर। क्योंकि कहते ना कि दिल में अगर दुख है तो चेहरे पर मुस्कान अगर बिखेरी जाए तो ये बनावटी और आडंबर है। और फ़ोटो भी यहाँ पर लेखक जो फ़ोटो खिंचवाने का जो उसने टॉपिक लिया है, वो हमारे समाज पे एक आडंबर जो होता है, ये उसका अच्छा खासा प्रेजेंटेशन कर रही है, फ़ोटो खिंचाने वाली बात। क्योंकि हमारा समाज जो शोबाज या कुछ भी शब्द हम कह लें, उस पर बहुत विश्वास करता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं सोचता है कि हमें बुराइयों को अंदर से मिटाना है। बाहर से मिटाने से या उनको ढक लेने से कदापि किसी भी बुराई का हल नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही इतने सारे उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों का, जो कि समस्याओं पर आधारित ग्रंथ हैं, इनके समाधान हो गए हैं क्या, ये पूछ रहा है, तब आपके चेहरे पे मुस्कान बिखर रही है, ये बात जानना चाहता है। दूसरी बात कहता है, क्योंकि मोस्टली हमारे समाज में काम करते करते मतलब जब हम किसी काम को कराते हैं ना, तो पैर हमारे, जूते हमारे जो हैं, जूते के तल्ले हमारे जो हैं, वो उस काम को कंप्लीट करते करते घिस जाते हैं। कि कुछ भी कह लो, हमारा शासन कैसे, मतलब कितनी ढोल पोल है हमारे शासन में, कितना लचर व्यवस्था हमारे शासन की है कि वक्त पे कोई काम नहीं हो पाता है, वक्त पे किसी को कोई मदद नहीं मिल पाती है। तो यही वो कहते हैं कि इसी का फिर उन्होंने एक रेफरेंस दिया है कि कुंभनदास, जो कि बहुत अच्छे लेखक थे, जो कि अष्टछाप कवियों में इनका नाम था, पहले पुराने हैं ये, तो मतलब उन्होंने लिखा था कि उन्होंने अपनी बात को, अपनी परेशानी को इन शब्दों के माध्यम से लिखा था कि उनको फतेहपुर सीकरी जाते जाते आबद जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। अपने काम को बनाने के लिए रास्ते के चक्कर लगाते लगाते मेरा पूरा समय बर्बाद हो गया, और मेरे दिल और दिमाग से मेरे ईश्वर का नाम भी मेरे से दूर हो गया। ये मतलब एक सिस्टम की खामी को कवि द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और यही परसाई जी ने इस चीज़ को यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, इस चैप्टर के माध्यम से रखा है।
और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखते हुए दुख उपजत है, तिनको करबो परे सलाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करो सलाम। देखिए, जिनका सानिध्य, जिसकी निकटता आपको कष्ट पैदा करती हो, उनको दूर से ही दुआ सलाम मार देनी चाहिए, क्योंकि पास से कष्ट नहीं रहकर कष्ट नहीं झेलना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया, ये क्वेश्चन मार्क है। लेखक ये कहता है कि चूँकि हमारे समाज में हमने आपका बताया सिस्टम की ढोल पोल की वजह से हमें अपने ही कामों को कराने के लिए या कोई भी काम को हमें उसका करने के लिए हमें क्या होता है, उस मतलब लचर व्यवस्था होने के कारण हमें हजारों चक्कर दफ्तरी को ले लो। अच्छा, आप कभी ये कहानी पढ़ोगे भोला राम का जीव। ये दफ्तरों की जो स्थिति है, उस सिस्टम की जो ढोल पोल है, उसको बिल्कुल ये जो कहानी है भोला राम का जीव, बहुत अच्छे तरीके से लेखकों का व्यंग इस पर बहुत अच्छे तरीके से कटाक्ष किया गया है कि वो भोला राम जी मरने के बाद भी उनकी आत्मा फाइलों में अटकी रहती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि क्योंकि कई खामियां हैं, काम नहीं बनते हैं, तो जूते की तल्ली फटने से ये पता चलता है कि कोई काम को करने में हर बार चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ एक दूसरा मैटर भी है, प्रेमचंद जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो है कि उनका जूते की तल्ली नहीं घिसी है, उनकी जूते की नोक फटी है। और ये इंगित ये करता है कि इन्होंने किसी समाज की कुरीतियों के साथ या समाज की गलत चीज़ों के साथ कोई भी समझौता नहीं किया है। समाज में उपस्थित पहाड़ जैसी बुराइयों को, पत्थर जैसी कठोर बुराइयों को इन्होंने क्या है चिन्हित करके उन पर ठोकर मारा है, और नतीजा उनके जूते की जो नोक है वो फट गई है। ये बात मतलब उन्होंने उनका आमना सामना, प्रत्यक्ष रूप से उनका आमना सामना करके बुराइयों का आमना सामना किया है, जो एक बहुत अच्छी बात है, एक प्रबुद्ध वर्ग की निशानी है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा चैप्टर पेज नंबर 64 का सेकंड पैरा से हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। बेटा पढ़ते रहिएगा, घर पे रहिएगा। टेक केयर, बाय बेटा।